हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसीसी एकेडमी। एसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमें जानते हो, हमारा नाम विराट है और हम आज आपको बताने वाले हीरोन का फार्मूला, हीरोन का सूत्र जानने से पहले हमें यह जानना, कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले हमें त्रिभुज का अध्ययन करना होगा। त्रिभुज का अध्ययन आप ये जानते होंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे तो ये तो पता ही रहना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ये जान लीजिए, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कह सकते हैं। अगर ये एक भुजा, दूसरी भुजा, ये तीन, ये जो आकृति बनी इसे हम कहेंगे त्रिभुज। आप ये जान लीजिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर हुआ है। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, मतलब उसकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को निम्न तीन प्रकारों में बांटा गया, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। तो पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम, जिससे नाम से स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ना, इसमें नाम से स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज। ये देखिए, सम, आप जानते होंगे सम मीन समान होता है, आपको कई बार बताया गया होगा, सम मीन समान होता है। भुजा, बाहु मतलब बाहु, भुजा, और त्रिभुज तो है ही। मतलब आप इससे परिभाषा क्या बना सकते हैं? ऐसा त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी सम में सभी भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ये देखिए, जैसे ये कोई त्रिभुज दिया है, यहाँ पर कोई त्रिभुज आपको दिया है, ये इस प्रकार का कोई अगर त्रिभुज दिया है, इस प्रकार से, ये अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों का नाम हमने ए बी सी दे दिया है। अगर इसकी ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, मतलब इससे हमें यह व्यंजक प्राप्त होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल ए सी ना। इससे हम डिफिनीशन एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज का ऐसा प्रकार, ये त्रिभुज लगाना है यानी कि ये त्रिभुज का प्रकार है। अब देख लीजिए, त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरे नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, हम अलग अलग करके लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक में करके नहीं लिखा गया है। देखिए, समद्विबाहु नाम से स्पष्ट है, सम मीन्स समान, अभी आपको ऊपर ही बताया, सम मीन्स समान। द्वि मीन्स आप ये जानते होंगे, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा ना। और ये त्रिभुज लगा, इसका मतलब त्रिभुज का ऐसा प्रकार, देखिए त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी दो भुजाएं समान हो, मतलब त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब नंबर आता हम, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक, इसकी पी क्यू आर हम त्रिभुज लेते हैं, जिसमें पी क्यू बराबर पी आर, पर ये वाली भुजा बराबर नहीं है। अब ये देखिए, इससे हमें व्यंजक क्या प्राप्त होगा? पी क्यू इक्वल्स पी आर इज नॉट इक्वल क्यू आर, क्योंकि क्यू आर बराबर नहीं है ना। ये देखिए, पी क्यू बराबर है पी आर के, ये सामने वाली भुजा बराबर है, ये देखिए ये दोनों बराबर, किंतु क्यू आर नहीं बराबर, इसीलिए हमें यह व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार पे, भुजाओं के आधार पर जो कि वर्गीकृत किया गया है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट है, क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, मतलब विषम मीन्स असमान, सम मीन्स यहाँ पे हमने निकाला था समान, तो विषम मीन्स क्या हुआ? असमान, असमान, असमान। बाहु मीन्स अभी हमने बताया था, बाहु मीन्स भुजा, पीछे लगा है त्रिभुज यानी कि त्रिभुज का ही प्रकार है ये एक। तो विषमबाहु त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज
विषमबाहु त्रिभुज। अब हमने दो का अध्ययन तो कर लिए, समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरे का नंबर आता है तो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में विषम मीन्स हमने आपको बताया विषम मीन्स असमान। यहाँ पर देखिए सम था तो हमने अर्थ निकाला था समान, विषम है तो असमान। बाहु मीन्स अभी हमने आपको बताया बाहु मीन्स यहाँ पर देखिए भुजा, यहाँ पर भी बाहु मीन्स क्या निकाला भुजा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया भुजा। ये त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज का कोई प्रकार है। अब देखिए इसकी हम परिभाषा क्या बता सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज का ही प्रकार है ना, तो इसीलिए हम लगाएंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं समान थी, यहाँ पर दो समान है, यहाँ पर एक भी समान नहीं है। जैसे ये देखिए, जैसे ये बन गया त्रिभुज हमारा, ये एक्स वाई जेड हमने ले लिया ना, अलग अलग लेंगे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। देखिए इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर नहीं दिख रही होगी ना, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसमें एक्स व्यंजक क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इज नॉट इक्वल टू वाई जेड इज नॉट इक्वल एक्स जेड जेड एक्स ना। अब फिर से हम आपको एक बार दोहरा देना चाहते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की परिभाषा पहले देख लीजिए। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीन भुजाएं हैं ना, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, नंबर एक भुजाओं के आधार पर किया गया है, नंबर दो कोणों के आधार पर। नंबर एक में पहले हम जानेंगे, पहले हम भुजाओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की हमने डिफिनीशन क्या बताई, एक बार हम फिर से डिफिनीशन बताना चाहेंगे। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरे का नंबर आता है सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरे का नंबर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, मतलब असमान हो, जैसा कि एग्जांपल लेकर हमने नीचे बताया ही है। अब हम बढ़ेंगे अगले कदम पे, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण ना, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया, वहां पर आप देख सकते हैं। नंबर एक न्यून कोण, दूसरा सम कोण, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अब आप ये जानेंगे पहला न्यून कोण त्रिभुज। जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का प्रकार है ना, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज मतलब ये देखिए, न्यून कोण की आपको परिभाषा बताई गई होगी, ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है। मतलब ऐसा कोण थीटा का मान 0 अंश से अधिक होना चाहिए परंतु कम होना चाहिए 90 डिग्री से। नहीं समझे, ये देखिए अगर ये 90 डिग्री होगा, इसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, समकोण होगा। और यहाँ पर ये इस प्रकार, और यहाँ का मान कितना होगा, 0 डिग्री ना। तो हमने यहाँ पर क्या बताया है, थीटा, अगर ये कोण थीटा है, एक बार फिर से देखिए, ये कोण अगर थीटा है, अगर इस प्रकार हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, हमें ऐसा कोण लेना जो 90 अंश के और 0 अंश के मध्य में हो। देखिए ये इसका मान 0 अंश से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो। अब इससे हम त्रिभुज की परिभाषा निकालेंगे। त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब कोई भी कोण, ये देखिए इसमें आप जानते हो, ये जैसे 30 अंश मान लीजिए, अगर ये हमने कोण निकाला
60 अंश। अब आप जानते होंगे कि सम को न्यून कोण के अंतर्गत ही आता है 60 अंश। ये देखिए इस कोण के सभी, इस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हैं। देखिए 60 अंश, 60 अंश एक न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब अब इसकी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। ऐसा त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसका प्रत्येक कोण कैसा हो, न्यून हो, मतलब छोटा हो। न्यून, निम्न मतलब आप जानते हैं छोटा, न्यून में इस वजह से छोटा हो गया। ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण समकोण त्रिभुज। आपको पिछली कक्षा में ये भी परिभाषा बताई गई होगी कि समकोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो, सिर्फ 90 डिग्री। इसमें देखिए कोई बाउंडेशन या सीमा नहीं लगाई जा रही है कि ये 180 डिग्री से कम या फिर किसी कोण से कम, किसी कोण से अधिक, नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है सिर्फ कि 90 अंश हो, 90 डिग्री। इससे आप थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ये भैया बोलिए 79 अंश हो गया, 89, तो ये भी समकोण नहीं होगा, एक कम हो गए, वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोण का मान सिर्फ 90 डिग्री होगा। अब देखिए दो भुजा हो गई। त्रिभुज की परिभाषा क्या निकाला था हमने, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये देखिए खींच दिए एक भुजा, और कितनी भुजा हो गई, 3 भुजा। अब ये यहाँ से परिभाषा क्या निकलती, देखिए परिभाषा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज, ये त्रिभुज का एक प्रकार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसका, इसमें देखिए एक ही कोण तो 90 अंश है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का, मतलब सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो, सिर्फ एक कोण 90 अंश का हो, और वो हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक, आपको पिछली कक्षा में यह परिभाषा भी बताई हुई, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मतलब कि अधिक कोण की परिभाषा आपको बताई होगी, ऐसा कोण जिसका मान, देखिए ये अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक। ये देखिए आप, अभी हमने बताया ये 90 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं, ये 90 डिग्री से अधिक जा रहा है कि नहीं, ये हो गया, परंतु ये 180 डिग्री से कम ना, 180 डिग्री से कम। अधिक कोण की परिभाषा में आपको बताया गया, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से कम हो परंतु 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसे हम त्रिभुज भी बना लेते हैं। ये देखिए हमने एक अधिक कोण बनाया। अधिक कोण किस प्रकार बनेगा, देखिए अधिक कोण, ये हो गया एक अधिक कोण ना, ये अधिक कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। अब त्रिभुज की परिभाषा में हमें 3 भुजा चाहिए ना, इसमें 2 ही भुजा हो गई। ये मान लीजिए थीटा कोण, ये इसमें 2 ही भुजा हो गई, इसमें एक भुजा हम और खींच दे रहे, देखिए 3 भुजा हो गई कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड हो गया। इसमें देखिए एक कोण 90 अंश से अधिक है और 180 डिग्री से कम है ना, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये एक बार देख लीजिए फिर से। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज का वर्गीकरण 2 भुजाओं के आधार पर किया गया और कोणों के आधार पर। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का ऐसा प्रकार जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए द्वि मीन्स 2 भुजाएं,
सम मीन्स बराबर, दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो, छोटा हो। न्यून में छोटा आपको बताया गया छोटी पहली कक्षाओं में न्यून कोण। और देखिए दूसरे नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का उसे समकोण त्रिभुज। और ये अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे, ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के ज्ञात करने के लिए आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये देखिए ऐसे कोई त्रिभुज हुआ ना, आधार, इसमें देखिए आधार कौन सा है, अभी आपका घर बनता हो उसमें आधार कौन सा, धरती माँ रहती है ना। ये देखिए आधार नीचे की मिट्टी रहती है ना, आधार जिसपे आपका घर टिका होता है। वैसे ये देखिए त्रिभुज, अगर हम ऐसे त्रिभुज बना देखते ये टिका रहेगा नहीं ना। ये देखिए इसीलिए इसके नीचे की तरफ आधार लगा दिया हमने। इसमें क्या हो गया, आधार। ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। और ये लंब और ये कर्ण। देखिए ये अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसमें देखिए अगर ऊंचाई दी है, जैसे ऊंचाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर ना। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए सूत्र में दिया 1/2 लिख लिए गुणे आधार। अब आधार इसमें देखिए क्या 4 सेंटीमीटर, आधार का मान कितना 4 गुणे लंब कितना, लंब या ऊंचाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई। ऊंचाई का मान देखिए कितना है, ऊंचाई 5 है ना। तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया 2 से, ये 2, 5 2 10, 10 सेंटीमीटर। आप ये भी जानते होंगे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करें, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में होता है और आयतन घन मात्रक होता है ना। अब देखिए ये 10, इसका क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ 10। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं। ये देखिए सेंटीमीटर का वर्ग लगा दिया ना। अब जैसे ये तो त्रिभुज ठीक है। अब जैसे अगर हमें किसी और त्रिभुज का मान दिया हो, जैसे अगर हमें ये छोड़ के ऐसा त्रिभुज छोड़ के हमें ये त्रिभुज दे दिया, देखिएगा ये त्रिभुज अगर दे दिया इस प्रकार का, ये ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया बी ना, ऐसा कोई त्रिभुज दे दिया। अब आप मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें एक भुजा का मान हम दे रहे हैं, ठीक, एक भुजा का मान अगर 10 सेंटीमीटर ले लिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सभी भुजाएं समान हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे।
इसमें देखिए आधार तो है ही, इसमें भी देख लीजिए BC आधार है, परंतु इसमें ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई नहीं दी है ना। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे ना, लाइन ड्रा कर देंगे। ये आप देख रहे होंगे ये BC के मध्य ये बिंदु D है, जो हम AD लाइन खींच रहे हैं, ये D बिंदु BC के मध्य है। तो अब हमें इसमें देखिए कर्ण भी प्राप्त है, कर्ण ये देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इसमें त्रिभुज ABD में त्रिभुज कर्ण का मान कितना, 10 सेंटीमीटर ना। आधार कितना, ये देखिए इसका आधा है, अगर BD बराबर BD बराबर 10 सेंटीमीटर है, अगर BD का आधा करें तो कितना होगा, BD का आधा करें तो 10/2, ये कितना हो गया, BD बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आधार का मान कितना प्राप्त हो गया, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर ना। अब देखिए ऊंचाई तो हमें नहीं ज्ञात है, AD लिख ले रहे हैं यहाँ पर, AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं मालूम। अब आप लोग एक प्रमेय आपको बताया होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस प्रमेय ना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री ना, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये देखिए पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा था, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें देखिए अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या दिखा है, कर्ण आपको दिख रही है ना, कर्ण, ये लंब, ये कौन सी भुजा हो गई, आधार। देखिए किसी समकोण, पाइथागोरस जी ने क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए क्या था इनका कथन, इनका कथन यह था कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर ना। अब ये पाइथागोरस जी का थ्योरम था, प्रमेय था पाइथागोरस जी का। अब देखिए यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है ना, तो हम वहां पर यही सूत्र लगाएंगे, कर्ण इसमें क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल कितना है, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर ना। AB का मान, AB कर्ण है, AB का मान कितना दिया है, AB का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, AB का मान दिया 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं, 10 का स्क्वायर बराबर BD का मान कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसका कितना हो गया, -25 हो गया, बराबर AD स्क्वायर ना, AD स्क्वायर हो गया। अब ये कितना हो गया, 75। अब आप जानते हैं इधर से अगर स्क्वायर रूट हटता है तो इधर अंडर रूट लगता है, ये AD का मान कितना हो गया, इसका वैल्यू हम और अगर छोटा करें तो क्या होगा, 5√3 हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा ना, AD देखिए हो गया। अब हमें देखिए आधार भी मालूम हो गया, ऊंचाई भी मालूम हो गई। अब देखिए हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 जो कि सूत्र में दिया। आधार इसका देखिए BC है ना, अभी आपको बताए थे आधार BC, तो ये गुणे 10 गुणे ऊंचाई या लंब, ऊंचाई कितना निकाले, ऊंचाई AD है, AD का मान कितना निकला 5/√3, ये कट गया 5 5 या 25 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वैल्यू निकल गया। ठीक, ये सब तो ठीक है। अगर इतना तो आपने ज्ञात कर लिया, अगर आपको किसी ने दे दिया विषम बाहु त्रिभुज दे दिए, जैसे देखिए विषम बाहु, जैसे अगर किसी ने आपको दे दिया ये त्रिभुज, लो भैया आप इसे ज्ञात करो। अब आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, इसमें तो ना आपको ऊंचाई मालूम चलेगी, ना ही आधार तो ठीक है, ऊंचाई नहीं मालूम चलेगी, कर्ण नहीं है कुछ, कोण नहीं है कुछ, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए मिस्र के वैज्ञानिक जिनका नाम था हीरोन एक वैज्ञानिक का नाम था हीरोन, इस समस्या के हल के लिए हीरोन नामक एक वैज्ञानिक ने, ये कहाँ के रहने वाले थे, मिस्र देश के रहने वाले एक वैज्ञानिक हीरोन थे, जिन्होंने अपना सूत्र प्रस्तुत किया, जिसमें क्या कहा, जैसे ये कोई त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा विषम बाहु त्रिभुज का हमें ज्ञात करना है, इसकी A भुजा A सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B सेंटीमीटर, तीसरी भुजा C सेंटीमीटर ना, C सेंटीमीटर ज्ञात करना है। अब देखिए इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब तो हमें यहाँ पर ऐसे अगर लंब ड्रा करेंगे तो हमें ऊंचाई भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 90 डिग्री का कोण नहीं मिलेगा। तो वैज्ञानिक ने निकाला हीरोन के यस इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें भैया जी यस कहाँ से आ गया, यस की तो आप कहीं बात ही नहीं किए हैं। हाँ भैया हम कह रहे हैं हमने यस की बात नहीं की है, लेकिन देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं यस क्या है। इसमें देखिए यस को हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहते हैं ना। अब देखिए किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं एकदम सिंपल सा ट्रिक ना। देखिए किसी भी आकृति, जैसे आपको किसी ने दे दिया ये त्रिभुज ये दे दिए, कहा भाई इसकी भुजा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सेंटीमीटर में है सब, सेंटीमीटर दे दिया। अब पूछा अब आप इसका परिमाप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, बताइए। देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं, ये जो कोई भी आकृति हो, इसमें आप बस सिंपल सा एक ट्रिक जान लीजिए, सभी भुजाओं का योग कर दीजिए बस। इसमें देखिए AB है, AB भुजा है, AB प्लस BC कर दीजिए, BC प्लस ये क्या AC, कितना हुआ, AB का वैल्यू कितना दिया 4 3 5 5 3 8 12 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप हो गया। ये सिंपल सी ट्रिक है। अभी देखिए त्रिभुज का परिमाप, एक आप सूत्र भी जान लीजिए, त्रिभुज का परिमाप ना, लिख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, त्रिभुज का परिमाप ना, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र आप जान लीजिए,
प्लस बी प्लस सी। देखिए ए बी सी, अब आप मत कहिए ABCD वाला छोटे बच्चों वाला ABC हमें कहाँ ला रहे हैं आप, छोटे बच्चे LKG वाला थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है। देखिए ABC, इस त्रिभुज में हमने क्या माना है, इसकी एक भुजा A सेंटीमीटर है ना, दूसरी भुजा B सेंटीमीटर, तीसरी C सेंटीमीटर, तो हमने इसी तीनों भुजाओं का जोड़ दिया, बस यही परिमाप हो गया त्रिभुज का परिमाप ना। अब देखिए वैसे अब आप कहेंगे भैया वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, हाँ निकलेगा। देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप आपको बचपन से सूत्र रटाया जा रहा होगा। वर्ग का परिमाप भाई 4 इंटू साइड होता है ना, 4A बहुत लोग कहते हैं 4A और 4 इंटू साइड ना। लेकिन अब आप हाई क्लास में पहुंच गए हैं तो आपको ये भी तो जानना चाहिए कि ये आया कहाँ से भैया जी, आया कहाँ से। देखिए हम बता रहे हैं, अभी हमने आपको त्रिभुज का परिमाप निकालते हुए क्या कहा था, बस सभी भुजाओं को जोड़ लो, हो गया परिमाप। देखिए ये ABCD कोई वर्ग है ना, ये देखिए वर्ग ही तो है ना। इसमें अगर ये भी आप जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी। अगर इसकी एक भुजा को A मान लेते हैं, ये भुजा कितनी लंबी है, A सेंटीमीटर ना, तो ये भी A सेंटीमीटर होगी ना, और ये भी A ही सेंटीमीटर होगी। ये कितनी लंबी, ये भी A सेंटीमीटर होगी। अब हमने क्या था, परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर देखिए आप, AB का वैल्यू A दिया है, BC का कितना दिया है A, CD का A और DA का भी वैल्यू A दिया है। अब देखिए आप ये जानते होंगे A प्लस A प्लस A प्लस A इक्वल टू 4A। ये देखिए यही सूत्र निकला कि नहीं, ये वाला 4A यहाँ पर निकला कि नहीं ना। अब वैसे आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए हम आपको बताएंगे, आपको करना है घर पे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप देख, आयत का परिमाप ना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आप, आयत का परिमाप ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आयत का परिमाप किसे कहते हैं। अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आयत का परिमाप कितना होता है। और हम अब बढ़ेंगे अगले कदम की तरफ। अगर देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ये हो गया परिमाप A प्लस B प्लस C। अब भाई इसमें तो मैंने कहा, अब आप बोलोगे इसमें आप कह रहे हैं यस बराबर अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। हाँ हमने कब कहा ये पेरीमीटर को हम सेमी पेरीमीटर बनाने वाले, ये देखिए परिमाप है, परिमाप है ना, इसको हम आधा करने वाले। देखिए परिमाप को आधा। अच्छा ये बताइए अगर किसी भी चीज को आधा, दो का, अगर जैसे 4 का आधा करना हो तो आप क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग ही देंगे ना। बताइए 2 से इसमें भाग ही देंगे, 2 फिर यहाँ पर 2 आएगा ना, तभी तो आप कहेंगे 2 का आधा 2 होगा ना। अगर जैसे देख लीजिए 10 दियो, कहा भैया इसका आधा करके बताओ, तो क्या करेंगे आप, 2 इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5। वैसे भैया अगर त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हमने ऊपर लिखा है। देखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ना, त्रिभुज का परिमाप ABC है। अगर इसको हम आधा करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप ABC है ना। अब देखिए इसको आधा करेंगे, अब आधा करने के लिए अभी तो आप बताए हैं ना 2 से, आप ही बताएं, देख लीजिए आप ही बताएं, इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप में अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। इसे हम अर्ध लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप ना। देखिए अर्ध परिमाप,
अर्धपरिमाप को डिनोट किससे करते हैं? यस से ना, यस से डिनोट करते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो गया। बस अब आप ये भी सूत्र नोट कर लीजिए, अर्धपरिमाप यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, आयत का परिमाप आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आयत का परिमाप जितने भी बच्चों को आता हो वो कमेंट करके बताएंगे आयत का परिमाप क्या होता है। तो हम आपको अब हीरोन के सूत्र का उपयोग बताने जा रहे हैं, हीरोन का। अब जैसे देख लीजिए, ये एक बार सूत्र एक बार देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय, ऊपर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। नीचे त्रिभुज का परिमाप, फिर वर्ग का परिमाप 4a और 4 इंटू साइड। आयत का परिमाप आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आयत का परिमाप कितना होगा। और त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी, अगर इसमें 2 से भाग दे दे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर हीरोन नामक, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, हीरोन का सूत्र ना, इसे हम हीरो का सूत्र भी कह सकते हैं, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र। अब आप कहोगे ये हीरो का सूत्र क्या होता है? हाँ भैया, जो साउथ फिल्म में रहते हैं वो हीरो ना समझ लीजिएगा आप। ये हीरोइंस का फॉर्मूला, ये वैज्ञानिक थे, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है हीरो ना, इसीलिए इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं ना। साउथ वाला हीरो मत समझिएगा। देखिए अब हीरोइन का सूत्र ये है। अब कहेंगे इसका उपयोग भी बता दीजिए। हाँ भैया, उपयोग ही बताने चल रहे हैं हम। उपयोग में देखिए, अगर जैसे कोई त्रिभुज दे दिया, जैसे यहाँ पर देखिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज जैसे 5 है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया ना, ABC हो गया। अब पहले हम इसका निकालेंगे क्या? परिमाप। परिमाप कैसे लिखते हैं? परिमाप बताइए जरा। परिमाप का फार्मूला आपको बताए, त्रिभुज का परिमाप ना, त्रिभुज लगा देते हैं आगे। त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला बताया गया है, a प्लस बी प्लस सी बताया गया है। तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी ना, a प्लस बी प्लस सी, a के स्थान पे क्या है? अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए, माना a बराबर 4 सेंटीमीटर, b बराबर 3 सेंटीमीटर, c बराबर 5 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। परिमाप आ गया इसका 12। अब जैसा कि हीरोन्स के फार्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना भाई, सेमी पेरीमीटर के लिए हमें इसमें 2 से भाग देना होगा ना, 2 से भाग देंगे तभी तो अर्ध परिमाप ज्ञात होगा। देखिए ये परिमाप निकला है, ये परिमाप। अभी आपने क्या किया था? देखिए परिमाप में 2 से भाग दिए हैं तभी तो अर्ध परिमाप ज्ञात हुआ है ना। ये देखिए परिमाप हो गया, परिमाप में दिया 2 से भाग, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 6। तो यस इक्वल्स क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर ना, यस इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यस का वैल्यू भी हमें इसमें से ज्ञात हो गया है, ए का वैल्यू भी ज्ञात हो गया, बी का और सी का। अब देखिए इसी में रखते हैं, देखिए यस का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। यस 6 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी? देखिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 लिखते हैं। और उसके बाद देखिए यस, फिर से यस आ गया। और एक बात ये भी जान ली, अगर ऐसे कोई अंक दिया और ब्रैकेट दिए, इसके बीच में समझ लीजिए गुणा है,
अगर 2 ब्रैकेट है ऐसे ऐसे करके, इसके भी बीच में गुणा है ना। इतनी बात तो कॉमन बातें, सिंपल बातें आपको मालूम होनी चाहिए ना। देखिए अब ये हो गया, ये फिर से यस आ गया, यस के स्थान पे 6, बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 रख दिए, फिर से यस आ गया, फिर 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक। इसके बाद देखिए 6 इंटू कितना हो गया 6 माइनस 4 2 इंटू 3 इंटू 1 6, 6 माइनस 5 गया 1 आ गया। तो ये देखिए इसको 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। देखिए अब देखिए 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 एक यहाँ, 2 एक यहाँ है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। आप ये जानते हैं अंडर रूट से कोई भी वस्तु जब तक पेयर, कोई भी अंक जब तक पेयर में नहीं होता तब तक वो बाहर नहीं निकलता ना। ये देखिए ये एक पेयर ये हो गया 2 का और एक पेयर हो गया 3 का, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 बाहर आ गए, ये बचा क्या अंडर रूट 1। और आप ये भी अच्छे तरीके जानते होंगे कि अंडर रूट की वैल्यू 1 ही होती है ना। तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में नापते हैं ना, वर्ग मात्रक में नापते हैं। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है गाइस। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 इंटू 3 का 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, तो यहाँ से 2 इंटू 3 ये बचा क्या अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 6। आप ये अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि 1 अंडर रूट 1 का वैल्यू सिर्फ 1 ही आता है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिए तो कितना आ गया 6, 6 ही आ गया 6। अब ये भी जानते होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं तो सेंटीमीटर हो गया। तो गाइज आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आपको याद है ना, आपको हमने होमवर्क दिया था आयत का परिमाप, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आयत का परिमाप क्या होता है। थैंक यू क्लास।